इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए, और उनसे भी पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। चोर डाकू कहते थे, खुद चोरी डाके में सबसे आगे। सारी दास्तानें सामने आ रही हैं, आपके पूरी कौम के सामने आ रही हैं। इस मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया। और जो मैंने अभी कहा कि बदतमीजी, बदतहजीबी, दंगा फसाद और फितने तो पाकिस्तान का निकाल दिया इन्होंने दिवालिया। बानी पीटीआई अकेला मुजरिम नहीं, लाने वाले बड़े मुजरिम हैं। बानी और उनके हामियों का एहतसाब किया जाए। इलेक्शन का बाइकआउट करने वाले खुद इलेक्शन में हिस्सा लेकर हार गए। दूसरों को चोर कहने वाले खुद चोर साबित हुए। मुस्लिम लीग नून की कायद मियां नवाज शरीफ का नौमुंतखब अरकान असम्बली से खिताब। कहा कि तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में सिर्फ तबाही आई, बदतमीजी का कल्चर आम किया गया, मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुँच गया। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ की सियासत को ख़त्म करने वालों का भी खात्मा हो गया। अवाम अब नारे और अमली इक़दामात में फ़र्क जान चुके हैं। पीटीआई का रोना काम ना आएगा। जेलों में डालने की रिवायत आपने ही कायम की थी। वज़ीर आज़म का दौरे बहरीन पर शानदार इस्तकबाल। शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा और वली अहद शहजादा सलमान बिन हमद से मुलाकातें। बहरीन के बादशाह ने वज़ीर आज़म को ऑर्डर ऑफ बहरीन पेश किया। ये बहरीन का सबसे आलमी सरबराहान के लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। वज़ीर आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल पर शाह हमद का शुक्रिया अदा किया। कसरे कसिया पहुँचने पर वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि दो तरफ़ा तजारत को 3 साल में $1 अरब तक ले जाया जाएगा। कराची गवादर और खलीफा बिन सलमान पोर्ट के दरमियान राब्ते बढ़ाने की तजवीज़। बहरीनी सरमायाकारों को फूड सिक्योरिटी, IT, तामीरात, कानकुनी में मौक़े तलाश करने की दावत। सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सालमियत अव्वलीन तरजीह है, इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से गुफ्तगू। कहा कि बैरूनी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के चैलेंजेस दरपेश हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत कौमी इत्तेहाद है। इंशाअल्लाह हम मिलकर दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान एक बावकार मुल्क है और आलमी बिरादरी में उसे उसका जायज़ मकाम ज़रूर हासिल होगा। मार्का हक़ के दौरान पाक अफवाज की पेशावराना सलाहियत और अज़्म ने दुनिया में पाकिस्तान के वक़ार में इजाफ़ा किया है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने बानी पीटीआई पर तनकीद करते हुए कहा है कि बानी पीटीआई को जेल में जो खाना मिलता है वो 5 स्टार होटल में भी दस्तयाब नहीं। एक्स पर पोस्ट में बानी की पुरानी वीडियो शेयर की और लिखा कि बानी पीटीआई का मेन्यू चेक करें और कम ज़र्फ़ की गुफ्तगू सुनें। इसका खाना बाहर से आता है, इसके पास टीवी भी है और मर्ज़ी के चैनल्स देखता है। वर्जिश की मशीनें भी मौजूद हैं। हमने ठंडे फर्श पर सोते थे। हमारा खाना जेल का था। जेल के 2 कंबल थे और जनवरी का महीना था मगर गर्म पानी नहीं था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी अली लालरजानी की मुलाकात। फील्ड मार्शल और ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी का दो तरफ़ा ताउन और इलाकाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने पाक ईरान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर भी गौर किया। ISPR के मुताबिक ये मुलाकात अहम सलामती मामलात पर बातचीत का हिस्सा थी।
जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज़ में जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में अलविदाई तकरीब गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। साबिक चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ और तीनों अफवाज के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का शोहदा के ख़ानदानों को खिराज तहसीन। 40 साला ईमानदारी से खिदमत के बाद मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को सलाम पेश किया। कहा कि मौजूदा जियो स्ट्रेटेजिक माहौल में मजबूत दिफा की ज़रूरत है। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान सऊदी अरब की मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें अल-बतार-2 मशक़ में पाक फ़ौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और सऊदी फ़ौज की लड़ाका टीमों ने हिस्सा लिया। जनरल ऑफिसर कमांडिंग स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की इख्तितामी तकरीब में पाकिस्तान की तरफ से बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। सऊदी अरब के आला फ़ौजी हुकाम भी मौजूद थे। तेजस के साथ भारतीय दिफाई सनद भी गिर गई। आर्मीनिया ने भारतीय साख्ता तेजस तैयारे की खरीदारी रोक दी। इजरायली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने तस्दीक कर दी। आर्मीनिया भारतीय साख्ता 12 तेजस तैयारों की $1.2 बिलियन में खरीदारी के लिए बातचीत कर रहा था। खरीदारी मंसूख करने पर इसराइल को भी बड़ा धचका। एरोस्पेस इंडस्ट्रीज को $1 मिलियन का नुकसान होगा, क्योंकि इजरायली रडार जैसे बहुत सारे जदीद आलात तेजस में शामिल किए गए हैं। एफसी हेडक्वार्टर्स हमले में 20 किलो बारूद इस्तेमाल हुआ। बीडीयू की रिपोर्ट जारी। जैकेट्स में बारूद आगे और पीछे 2 हिस्सों में था। जैकेट ज़्यादा से ज़्यादा तबाही के लिए तैयार की गई थी। जैकेट्स के टुकड़ों से वाज़ेह है कि 30 मीटर तक नुकसान मुमकिन था। जाए वक़्वा से 8 दस्ती बमों के शवाहिद भी मिले। एफसी जवानों की बरवक्त जवाबी कार्रवाई से बड़ा नुकसान टल गया। हमले में 3 एफसी जवान शहीद हुए थे। IMF की शराइत पर FBR की फुर्तियाँ। मुख्तलिफ शोबों का ऑडिट तेज़ करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक ऑडिट के लिए 600 निजी ऑडिटर्स की खिदमात हासिल की जाएंगी। आइंदा चंद रोज़ में मज़ीद 200 निजी ऑडिटर्स की भर्ती होगी। मजमूई तौर पर 2000 निजी ऑडिटर्स की खिदमात हासिल की जाएंगी। निजी ऑडिटर्स टैक्स दहंदगान की मालूमात खुफिया रखने के पाबंद होंगे। बड़े शहरों में महंगे डॉक्टर्स और बड़े ब्यूटी पार्लर्स भी FBR रडार पर आ गए। नोटिस जारी करने का आगाज कर दिया। चीन का भारत को करारा जवाब। अरुणाचल प्रदेश को अमली तौर पर अपना इलाका साबित कर दिया। लंदन से टोक्यो का सफर करने वाली भारतीय खातून प्रेमा को चीन से डिपोर्ट कर दिया गया। चीनी हुकाम का कहना है कि खातून का पासपोर्ट गैर कानूनी है। खातून अरुणाचल प्रदेश की पैदाइशी है। अरुणाचल चीनी इलाका है जिस पर भारत ने कब्जा कर रखा है। शंघाई एयरपोर्ट पर अरुणाचल प्रदेश की खातून को रोकने पर चीन और भारत में तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इलेक्शन कमीशन नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। अदालत ने सोहेल आफरीदी और शहनाज उमर की दरख्वास्तें खारिज कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत की जानिब से तहरीरी फैसला बाद में जारी किया जाएगा। तरमीम में मुझे नहीं पता कि उनको इतराज ज्यादा किस चीज पे। अगर किसी कानून पे इतराज है, कोर्ट में जाएं और करें। रोड पे आके एहतजाज करना, लोगों को तकलीफ देना, उनसे यही दरखास्त है कि वो लोगों को तकलीफ में ना डालें। बल्दियाती एक्ट में तरामीम का मुसविदा मेरे सामने नहीं आया। जो तरामीम होंगी तमाम जमातों से मुशावरत से होंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से बातचीत। कहा कि MQM को साथ लेकर चलेंगे। आईनी अदालतें बनाना वुकला का मुतालबा था। किसी को 27वीं आईनी तरमीम से मसला है तो अदालत जा सकता है। एहतजाज करके सड़कें बंद करके अवाम को तंग करना मुनासिब नहीं। कारंजर को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे।
कारोजन पहाड़ के मामले पर सिंध भर में वकला का एहतजाज। कराची में वकला की वजीर आला हाउस के सामने रैली। वकला और सिंध हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। सदर कराची बार आमिर वड़ाइच कहते हैं कि सिंध हुकूमत को 15 रोज़ का वक्त दिया है, जबकि सिंध हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि पहाड़ काटने की दरख्वास्त वापस ले ली जाएगी। कराची में डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर एक शख्स जाँ बहक। अफसोसनाक वाक़या गुलशन मेमार में पेश आया। लवाहिकीन के मुताबिक पुलिस की बरवक्त कार्रवाई न होने की वजह से कत्ल की वारदात हुई, जबकि पुलिस हुक्म कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और घर का चिराग गुल कर दिया। कोरंगी सिंगर चौरंगी के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया, जिसके नतीजे में एक शख्स मौके पर ही जाँ बहक और दूसरा जख्मी हो गया। मुश्तइल अफराद ने टैंकर ड्राइवर पर तशद्दुद किया, जिसके बायस वो भी शदीद जख्मी हो गया। पुलिस की नफरी ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर सूरत हाल को कंट्रोल किया। लाश और जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में रवा साल ट्रैफिक हादसात में 782 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। कराची के इलाके मलीर में वालदैन और बेटी पर हमला करने वाला बेटा गिरफ्तार। छुरी के वार से वालदैन और बहन को जख्मी किया था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम ने खुद को जहनी बीमार करार दिया है। मुलजिम ने कहा है कि उसकी फैमिली पर जादू करवा दिया गया था। जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जनूबी अफ्रीका ने भारत को घर में घुसकर मारा। तारीखी कामयाबी। 25 साल बाद भारतीय सरजमीन पर टेस्ट सीरीज जीत ली। प्रोटीज ने 2 मैचेस की सीरीज में भारत को वाइट वॉश कर दिया। गुवाहाटी टेस्ट में भारत को 408 रन से बदतरीन शिकस्त। 549 रन के हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम दूसरी इनिंग्स में महज 140 रन पर ढेर हो गई। साइमन हार्मर की दूसरी इनिंग्स में भी 6 और मैच में 9 विकेटें। जनूबी अफ्रीका ने कोलकाता में पहला टेस्ट 30 रन से जीता था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। T20 फॉर्मेट में साहबजादा फरहान 8 दर्जे तरक्की के बाद चौथी पोजीशन पर आ गए। बाबर आजम का 5 दर्जे तरक्की के बाद 29वां नंबर है। ऑलराउंडर्स रैंकिंग में जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा ने साइम अयूब से पहली पोजीशन हथिया ली। वनडे बैटर्स में भारत के रोहित शर्मा ने टॉप पोजीशन हासिल कर ली। न्यूजीलैंड के डैरल मिचेल दूसरे नंबर पर चले गए। बाबर आजम की वनडे में 6ठी पोजीशन बरकरार है। वनडे बॉलर्स में अफगानिस्तान के राशिद खान का पहला नंबर, पाकिस्तान के अबरार अहमद का 9वां नंबर बरकरार है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।